गई। लेकिन बावजूद इसके उनका यह कहना है कि भाई जब भी जम्मू कश्मीर में आप चुनाव करा रहे हो, वहां की सरकार बनती है, तो बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव करा रहा है। पिछली बार भी हुआ था। सुधाकर जी का यह कहना है कि जब हमने सीटें छोड़ रखी हैं तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ाएं और प्रक्रिया को खत्म करें। बिल्कुल। नमस्कार मनोज जी। देखिए, आज के टाइम में जब शुमेला मैम ने भी बोला, बात ऐसी है कि पाकिस्तान को टैक्स भी चाहिए, गिलगित बाल्टिस्तान का टेरिटरी भी चाहिए, स्ट्रेटेजिक अच्छा, लोकेशन एक भी चीज चाहिए, मैं बट यहाँ, भैया सॉरी, राइट्स नहीं देंगे। उनका उनका राइट्स टैक्स नहीं जो है वो देंगे। माफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का है मैम उनके। आप जी इतनी सब जी चीजें जी। गिना रहे हैं, आप मुझे बेसिक सी चीजें बता दीजिए। वहां का कौन सा सीएम ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है पिछले? आप 5-6 साल में देखिए। आप पहले इलेक्शंस पॉलिटिक, इस पोस्टपोन बात को करते आप इस हैं। बात से नहीं मिक्स मैम, कर सकती ना। आपके टाइम में आई डेंट स्पीक मैम, प्लीज मैम, प्लीज जी अलाउ। प्लीज। नवंबर 2025 में आपके इलेक्शंस होने थे, जनवरी में पोस्टपोन होते हैं। आप विंटर्स का हवाला देते हैं, सॉरी टू से, मतलब वहां पर इलेक्शंस भी नहीं हो पाते क्योंकि अपेरेंटली बर्फ गिरी होती है, हार्ड टेरेन होता है। 10 चीजें आप डेमोक्रेसी का उत्साह बोलते हैं, तब भी आप फैसिलिटेट नहीं करवा पाते। इतनी बड़ी आप क्लेम करते हैं आप डेमोक्रेसी है, और आप वहां पर विंटर्स का हवाला देके पोस्टपोन कर देते हैं। आप केयर टेकर गवर्नमेंट लाते हैं और अब आप वहां पर चुनाव करवा रहे हैं। 24 सीटों में वहां पर 300 कैंडिडेट खड़े हैं, बट आज भी देखिए कितनी गवर्नमेंट आई, वहां पर सीएम बदल गए। सीएम कितने तो टिके ही नहीं है वहां पर। केयरटेकर आपने इस्लामाबाद से वहां पर भर दिए, तब भी आवाम वहां की नाखुश है। काराकोरम में आपने पिछली बार, आपको याद है, आप क्या, बेसिक कम्युनिटीज नहीं है उनके पास, ना बिजली है ना पानी है वहां पर। नॉर्मल एक वीट सब्सिडी के लिए आपके यहाँ महिलाओं ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था आपका काराकोरम हाईवे। कितने दिनों तक वो ब्लॉक था। तो मैम उस चीज को भी तो हाईलाइट करिए ना आप। और जहां तक आप परमिशंस की बात कर रहे हैं, तो मैम मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप कभी हिंदुस्तान आइए। हमारा जो एक हमारा पूरा, अब तो गिलगित भी हो जाएगा जल्द ही, तो वहां पर आपको बिल्कुल हम, आप बिना एनओसी के चलेंगे वहां पर। कोई एनओसी नहीं चाहिए मैम भारत में। कुछ रिजर्व एरिया होते हैं जहां पर परमिशन चाहिए होता है क्योंकि वो इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टेड होते हैं, और वो केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी है, वो हमारे नदर्न कितने माउंटेन रीजन्स में है, क्योंकि वो ट्रेकिंग रूट्स होते हैं। आपके यहाँ की तरह हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने सिटीजन्स की पहले रखते हैं मैम, तो ये डिफरेंस है। तो उस चीज को मैं बोलना चाहूंगी। वो पाकिस्तान में मनोज जी प्रॉब्लम ये है ना, जो सिलेबस में पढ़ाते हैं वो यहीं आके, और बहुत ज्यादा शुमेला जी हमें बात भी नहीं कर सकती क्योंकि कब मुनीर जी दरवाजा खटखट आ जाए पता भी नहीं चलेगा। तो हम समझ सकते हैं नहीं नहीं, आपकी हमारे प्रॉब्लम। यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे कोई भी चैनल मोदी फंडेड नहीं होता जैसे आपके यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही एक रीजनेबल सियासत और सहाफत की जाती है, जबरदस्ती इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और जहां तक आपने बात की गिलगित की कि आपका हिस्सा बनेगा, चलें देख लेते हैं। आप कश्मीर के लिए भी ये ख्वाब रख के बैठे हैं, गिलगित के लिए भी रख के बैठे हैं, लेकिन वहां की अवाम पाकिस्तान के साथ है। सुधाकर जी, मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चैलेंज कर रहा है कि बोले आप पाल के बैठे रहो गलतफहमी, आप सीटें वहां पर रोक के रखो, सीटें खाली रखो, लेकिन चुनाव आप वहां करा नहीं पाओगे और कभी आ नहीं पाओगे। सीधी चुनौती यहां पर है। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे वो कहते हैं कि भाई आप कश्मीर में चुनाव करा रहे हो, हम बाल्टिस्तान में चुनाव करा रहे हैं, हम सीटें हमने खाली छोड़ दी, डिलिमिटेशन में खाली छोड़ी हैं, तो ये खाली ही छूटी रहेंगी या बात आगे भी बढ़ेगी? देखिए, पाकिस्तान की मैडम है तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, बिकॉज शी इज ए गेस्ट। मैं फुल मार्क्स देना चाहता हूं मलिका को। एंड जिस तरह उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या किया है, उससे और शायद कोई कर नहीं पाएगा। और मैं खुद ही गर्व होता है कि आप एक इंडियन लेडी इस तरफ समझा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीका। इलेक्शन होगा, गिलगित बाल्टिस्तान नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी आने वाला है हिंदुस्तान के पास। सिर्फ वहां पे खत्म नहीं होगा। वो तो शख्स का वैली है ना, 1963 को पाकिस्तान ने सीड किया था चाइना के साथ, ये भी वापस आएगा। हर चीज को थोड़ा समय लगता है। अभी देश कंसोलिडेट कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। और थोड़े दिन पहले मैं कुछ ये नहीं तो पढ़ा, क्या लगेगा, वो जैसे हवा में बात करते हैं। जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब थोड़ी दिन पहले बोले थे, पाकिस्तान ज्योग्राफी और इतिहास के बारे में कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। मैं ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक बहुत ही अनोखा किस्म की एक जिम्मेवार अपॉइंटमेंट होता है, तो उसके ऊपर कोई मैं वाकया नहीं करना चाहता हूँ। एक रिटायर्ड जनरल होने के नाते मैं भी खुद रिसर्च और बहुत स्टडी करता हूँ, और पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा भी हूँ, लेक्चर भी दिया हूँ। जो सच है सच है।
सच्चाई को अगर आप बनावटी चीज अगर कुछ करके बोलेंगे उसको कोई आप बदल नहीं सकता है। ठीक है ना। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। बहुत पत्थरबाजी होगी, बहुत नुकसान होगा, खून खराबा होगा, बहुत हमारा सहनशीलता बहुत उच्च स्तर का है, लेकिन अभी सीमा पार हो गया है। और वो सीमा ऐसा पार हुआ है कि अभी हम रोकने वाले नहीं हैं। बस यहीं पे खत्म करूंगा, नहीं तो वो लगेगा बड़ा सुपरफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अभी काम होने के बाद ही हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सुमेला क्योंकि जी, सुमेला जी, संकेत समझ रही है ना आप? संकेत समझिए सुधाकर जी के। मैं सुन रही हूँ। उन्होंने कहा बाकी की बात काम खत्म होने के बाद, काम जी, खत्म होने बिल्कुल, के बाद बिल्कुल। मतलब कि चुनाव कराने के बाद। देखें, 10 मई को जो भी तकलीफ है उसका रिएक्शन जाहिर है बातों से तो आ रहा है, फिल्मों की सूरत में भी आ रहा है। मेरा ख्याल है ज्यादा बजट आप फिल्मों पे लगा रहे हैं, अगर वो बजट आप अपनी इसका मतलब सही आपने धुरंधर पूरी देख ली है? आपने नहीं, मैंने धुरंधर देखी पूरी ही देख ली नहीं। लगता है। नहीं, मैंने देखी नहीं। देख अक्षय लिया कुमार आपने। जितनी दफा पाकिस्तान फतह करके जा चुके हैं तो वो अक्षय कुमार ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फौज में तो इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ आसिम मुनीर बैठे हैं उनको जवाब देने के लिए, और दे चुके हैं और आगे भी दे देंगे। संदूर के अलावा कुछ मैम, मर्दाना आसिम सा नाम मुनीर रखें तो पहले बेहतर होगा। इस्लामाबाद रहे तो वो तो वॉशिंगटन ही रहते हैं। जी, वो वाशिंगटन नहीं रहते, वो यहीं रहते हैं, और उनको जहां होना चाहिए वो वहां होते हैं, और वो इंडिया से डिक्टेशन नहीं लेते हैं। उनको जो करना है वो अपना काम बहुत खूब से कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत मुतमईन हैं। ये पाकिस्तानी अवाम के तौर पे मैं बात कर रही हूँ ना, मैं ऐसा सहाफी बात कर रही हूँ, ना एज अ बिजनेस वुमन बात कर रही हूँ। मैं एक आम अवाम के तौर पे बात कर रही हूँ। हम सुकून से सोते हैं। दूसरी बात कश्मीर के हवाले से आपने जो कही, मैं आप दोनों जो हैं वो मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनके रिस्पेक्ट करती हूँ। हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हमारा राइट है अपने कंट्री को डिफेंड करना। बट जहां तक बात रही सच्चाई की, तो सच्चाई पे हमें थोड़ा सा सच्चाई के ऊपर रहना चाहिए है। हमारे मकबूजा जो जिसको हम आपको ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और आप हमारे वाले को ऑक्युपाइड कश्मीर कह देते हैं, एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे दरमियान चल रहा है 78 ईयर्स से। हमारे यहाँ कभी भी कश्मीर में कर्फ्यू नहीं लगे, हमारे यहाँ कभी भी कश्मीर में किसी भी किस्म के त्योहार को मनाने के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन आपके पास ऑक्युपाइड कश्मीर पे कितने अरसे से कर्फ्यू है ये पूरी दुनिया जानती है। वहां पे कितने हिंदुस्तानी फौजियों ने मुसलमान बच्चियों के साथ रेप किए हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सब, पूरी दुनिया। तो जहां तक बात रही हमारे कश्मीर की, हमारे बल्तिस्तान की, वहां के लोग भी पाकिस्तान के साथ हैं और बिल्कुल आजाद हैं। उनको कोई किसी किस्म की दो राय इसमें नहीं आप पाई कश्मीर आई जाती हैं है। सुमेला जी? आप कश्मीर आई जी, हैं हाल मैं फिलहाल में? पाकिस्तान वाले कश्मीर में सारे घूमी हुई हूँ। नहीं, मैं आप गिलगित हिंदुस्तान के बल्तिस्तान कश्मीर आई हैं? सारे घूमी हुई हूँ। आप मेरी हिंदुस्तान के बड़ी कश्मीर ख्वाहिश में है कि आए मैं हैं? जरूर आऊंगी। मैं जरूर आऊंगी, कभी जिंदगी में सुधाकर जी, मौका मुझे मिला लगता है तो कि जरूर हम आऊंगी। लोगों को इनको इनवाइट करना पड़ेगा, बस कश्मीर जी, घुमाना मुझे भी पड़ेगा। पता लगता नहीं है किस आपको किस भी, जमाने की बात कर रहे हैं, कौन से कश्मीर की बात कर रही हैं। अरे अभी आपको आपने भी मैं G20 देखा? गिलगित बल्तिस्तान इनवाइट G20 देखा? करूंगी। कितने सारे विदेशी आप सैलानी आए, कितने सारे देशों के जी, जनप्रतिनिधि क्योंकि आए, आप वहां तो पर उन्होंने वॉयलेशन कर देखा। रहे हैं ना, हम वॉयलेशन नहीं कर रहे। मुतनाजा इलाके की जो एक रूल तय हुआ था उसके ऊपर आप भाई वॉयलेशन आप कर रहे हैं, सरहद हम तो पार नहीं कर रहे से हैं। आतंकी कैंपों से आतंकियों को भेजना बंद कर दीजिए, हम कर्फ्यू लगाना बंद जी, कर दें। गभूषण यादव कहाँ से आया था वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभिनंदन क्यों आया था पाकिस्तान। आप लोगों ने जो कुछ किया उसके बाद आपके तैयारे मार गिराए, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं, पता है। वो तो हमने तो 9-10 लिहाजा हम मिसाइल, आपके इतनी जो मदरसे इतनी हैं बात ना जहां करें, से आतंकी इतनी पलते हैं बात वो ना वहां पे करें। गिराई हमने कबूल भी किया। जी, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऐसा नहीं कि नहीं किया, हमने कबूल ऐसा किया कुछ कि हमने प्रूव वो नहीं था, मिसाइल गिराई। ऐसा कोई प्रूव नहीं था। आप लोग जो क्यों कुछ मलिका पांडे बलूचिस्तान जी, में अब कर आप ये रहे मत कह हैं, देना वो मिसाइलें आपकी नहीं थी। देखिए जो कुछ आप बलूचिस्तान में कर मनोज जी रहे हैं वो भी देखिए, हमें पता सुमेला है। मैम के पास सिर्फ 2-3 होंगे, हमारे पास तो एक लिस्ट तैयार है। मतलब मैं मैम को इस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट भेज सकती हूँ। सबसे स्पेसिफिकली तो इन्हीं की जो आर्मी है, पिछले साल अगर आपने देखा होगा तो इन्हीं की एयरफोर्स ने 30 सिविलियंस को मारा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वहां पर ना पूरे पीओके में इनकी कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट रही नहीं है। आप कोई भी देखिए, आपकी लेकिन जैक भी लोग हमेशा स्टेबल सड़कों है। पर है। जॉइंट गवर्नमेंट एंड अवामी पॉलिटिक्स कमेटी मैम इसको आपकी मिक्स ना सड़कों करें पर ही आप। रहती है। सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने वहां लगाए हैं और उन्हीं को आप बिजली नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम वही है कि सड़कों वहां पे पे खड़े कितनी हैं, वही छूट है अगेंस्ट बिजली खड़े की। हैं। आप ये बताइए वहां देखिए, टेन्योर किसने कंप्लीट किया है? आपके तो कोई भी पीएम टेन्योर ही कंप्लीट नहीं टेन्योर का करता। देखिए, सियासत आईएमएफ के सियासत को बेल से आप तो वहां मैम आप के जी रहे हैं। अमन से मत मिलाइए। 22 आईएमएफ बेल आउट, मतलब मनोज जी जी पूरे विश्व में पहला देश होगा ऐसा जो 22 आईएमएफ बेल आउट्स में मैम आप आज के टाइम में
अगर आप आपको अपने चाइना देख जो है लें, आपका अगर स्ट्रेटेजिक आप देख लें कि पार्टनर, आपने कितने उसने कर्जे आपको लिए हुए हैं, J10 जरा देने उसको ही कभी मना कर दिए नजरदारियां हैं। कीजिए। उसके साथ आपने देखा कि भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे 2020 में, आपने भी चाइना से डील कर ली। उसकी तो मिसाइल के हाल हमने देखे थे जब आपने छोड़े थे, बेचारे फुस पटाखे की तरह कहीं पड़े हुए थे, फंक्शन भी पटाखे नहीं किया, पटाखे चाइनीज नहीं। माल है। दूसरी बात यह आपका है, जो आपको अशर चाइना नकाब भी, आप आप सोचिए, छुपाना चाहें तो चाइना अलग अपना बात है। फील्ड मटेरियल भी नहीं दे रहा है क्योंकि आप पैसे ही वापस नहीं दे पा रहे हैं। 500 बिलियन से ऊपर आपको उनको वापस पता लौटाने नहीं हैं। आपकी 2 रिसर्च टीम इतनी बिलियन पुअर मैम आपको रिसर्च क्यों वापस करके लौटाने हैं। बैठती पहले है? आप अपनी इकोनॉमी देखिए। आपका तेल की कमी की वजह से तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आपका भारत की रिपब्लिक डे नहीं मनता है। कैपेसिटी के 23 हिसाब मार्च से को बहुत आपका, बेहतर है। 23 मार्च को मैम आपका रिपब्लिक डे नहीं मना है क्योंकि फ्यूल क्राइसिस हो गए। फ्यूल क्राइसिस हो गए तो रिपब्लिक डे कैंसिल हो गया। आपकी फ्यूल फील्ड क्राइसिस तो इकोनॉमी है भारत में मैम, हमसे ज्यादा एंड है। इट इज हाई फ्यूल टाइम, क्राइसिस तो इट इज हमसे हाई ज्यादा भारत टाइम में है। मैम, इट इज हाई टाइम कि आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए और इंटरनल रिफ्लेक्शन की जरूरत है। भारत से कंपटीशन देखिए, वी आर वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट हम तो इकोनॉमी, कंपटीशन हमसे कर ही नहीं compete रहे, करके भारत कोई किसी फायदा नहीं कॉम्प्लेक्स है। में है। हम आईएमएफ के बेल आउट में जी नहीं रहे मैम, हम कटोरा लेके आईएमएफ के सामने, चाइना के सामने नहीं जा रहे हैं। और नो आपको कंट्री अपना पता ओज है कि अस आपके ऊपर कितना एनीथिंग कर्जा है वर्ल्ड का? मैम, आप कभी अपनी भी नो स्टडी कर कंट्री लिया ओज कीजिए अस ना। एनीथिंग। मैम बेसिक सी बात है, आसिम मुनीर वॉशिंगटन हाउस जाते हैं, आपके डॉन जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो आपका सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसने ये पब्लिश किया है आर्टिकल, आई विल सेंड यू अ कॉपी। उसने साफ साफ पब्लिश किया है कि कैसे आसिम मुनीर ने बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए हैं, किसके लिए, लाइजिंग एक ब्रोकरिंग फर्म को अमेरिका में, वो ब्रोकरिंग तो ये तो फर्म कोई ऐसी ताकि बात ट्रम्प नहीं के है। साथ वो बैठ सके। मैम ये हाँ, तो नहीं, इसमें डॉक्यूमेंटेड कौन ऐसा सी है, बुरी है, बात ये है? ऐसा है, डॉक्यूमेंटेड डॉन है ये ने इसमें सब कौन बाकायदा सी चीजें। वो बुरी खबर भी बात छापी है कि है। प्राइवेटाइज करना किसी कंपनी को, वहां पे बिजनेस लेकर आना, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आना, ये तो पूरी दुनिया में होता है, ये तो इंडिया मैम ये में भी होता है, मीटिंग्स के लिए ये है, तो बिजनेस, बाकी आई जगहों पे विश भी इट वाज होता फॉर है। बिजनेस। योर आपको कंट्री इज थोड़ी द सी ओनली इंफॉर्मेशन कंट्री जो गलत ट्रम्प मिलती के है, मैं इसका दामाद क्या के कर साथ सकती हूँ? क्रिप्टो करेंसी ले आप रही है। राइट रिसर्चेस मैम रखिए क्रिप्टो अपने साथ। करेंसी, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों आते हैं इस्लामाबाद और वो एक डील करके जाते हैं क्रिप्टो करेंसी की। मैम वो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ आप ही पाकिस्तान ने ही ली है उनसे, और कोई देश ने नहीं ली है, किसी ने नहीं ली है। तो आपको फील्ड आपका इकोनॉमी आप अंदाजा देख है रहे हैं, आपके आपकी मुल्क पूरी में क्या हो और रहा मिलिट्री, है? जैसे ही क्रिप्टो आपकी करेंसी पूरी आपको ले ये मिलिट्री मुल्क ली, का बिजनेस अंदाजा कर रही है है, कि जैसे ही बेच रही है बेहतरीन क्रिप्टो पाकिस्तान करेंसी को। ले ली, स्पेस पे जा उसके बाद चुकी फिर है ट्रम्प भारत कहते में। हैं कि भाई मुनीर महान है और शाहबाज महान है। जी बिल्कुल है, ये तकलीफ होती है आप लोगों को सुनकर। और सूटकेस जब में इंडिया की खोलकर बेइज्जती जैसे ही करते हैं रेयर तो वो अर्थ भी दिखा तकलीफ होती दिए, है इंडिया को। सूटकेस खोलकर जैसे ही रेयर अर्थ दिखा दिए कि आपको कौन सा चाहिए, बोले आप नहीं, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, बोले मुनीर महान है और शाहबाज महान है। नहीं तो इसमें भारत को क्या तकलीफ है, मुझे ये बताइए। नहीं, हमें भारत को तकलीफ नहीं क्यों है। इतनी हमें इतनी तकलीफ इसलिए कॉन्स्टिपेशन है हो कि रही है? बलूचिस्तान का रेयर अर्थ है, बलूचिस्तान का जो चीजें हैं वो आप निकाल तो बलूचिस्तान रहे हैं, तो किसका थोड़ा हिस्सा उनको है? जिम्मेदारी दे दीजिए, उनको उनको बलूचिस्तान तमाम किसका सारी हिस्सा है? फैसिलिटीज दे ये इसका दीजिए। ठेका क्या इस भारत बात ने का लिया हुआ विरोध है? वहीं पर हो रहा है ना, क्या पीओके में हम हो रहा है, डिक्टेशन भारत से बलूचिस्तान लेंगे? में हो रहा है कि यहां से आप सारी चीजें ले रहे हैं और वहीं के लोगों को आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारत अपनी गुर्बत पे नहीं ध्यान देता, भारत अपनी फेक जर्नलिज्म पे ध्यान नहीं देता, भारत में कोई पैमरा टाइप का कोई इदारा नहीं जहां पे गलत और सही को हमारे यहाँ अच्छा, तो कोई भारत की जर्नलिस्ट गुर्बत गलत क्या है बयान जरा दे दे बताइए। फौरन पकड़ा अच्छा, भारत की पकड़ा जाता गुर्बत है। क्या है यहाँ तो बताइए। अरे आप भारत लोग की की गुर्बत गुर्बत बता आपकी दीजिए, कैपेसिटी के भारत हिसाब की से गुर्बत पाकिस्तान क्या से है। बहुत ज्यादा है। भारत आपके की यहाँ सड़कों पे तीसरी लोग बड़ी रोते हैं। अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है विश्व की, आप जी गुर्बत की देखते हैं बात कर बनता रही है हैं। कि नहीं, ये देख लेते नहीं हैं कि मनोज, कैसे बनता है। मनोज, जितनी सुधाकर जी, गुर्बत मनोज, आपके यहाँ है, सुधाकर जो जी, हालात आपके यहाँ है, वो सुधाकर आपको जी, शायद अंदाजा ही नहीं, आप चैनल पे बैठ के कुछ भी सुधाकर जी, बोल रहे होते हैं। आपके मैं यहाँ इस सड़कों पे लोग सोते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सुधाकर जी, शोभा नहीं देता है। मैडम बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, तो हाँ, एक पढ़े लिखे विद्वान है। आप बहुत सारे हिंदी चैनल पे हिंदुस्तान में बहुत अनपढ़ आते हैं पाकिस्तान से, तो इनके सामने मैं कोई बहसबाजी करना नहीं चाहता। उनको हकीकत मालूम है, तो हकीकत को मलेका ने बड़ा अच्छा। देखिए, मैं तो इंडियन चैनल्स पे सिर्फ इंटरटेन होने के लिए जाती हूँ, क्योंकि वहां जो लोग बैठे होते हैं उनका मकसद सिर्फ नफरत मनोज होता जी, है या हाईएस्ट कॉमेडी सिविलियन होता है, अवार्ड इसके अलावा कुछ इस नहीं बार होता। हम टीवी में, सुमैला मैम, मैं जेन्युइनली आपको हम भी इस वक्त काफी इक्वलेंट इंटरटेन जो हो रहे हैं। चैनल्स पाकिस्तान में का क्या होता है? हाईएस्ट हम भी सिविलियन इस वक्त अवार्ड काफी है, इंटरटेन हो रहे हैं आपको जहां आपके देखिए, आपके ऑफिशियली वो स्टेटमेंट को मिलेगा देखिए, लेकर। आसिम मुनीर से। लाहौर मनोज की जी बंदर प्लीज का मेक पता कर श्योर दी। कि ये पहुंचना चाहिए कि कैसे मैम इतने अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं, मतलब मैम को पता है कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। रियलिटी है, बट नहीं नहीं, इतने मुझे अच्छे से बिल्कुल मैम आप अच्छे से डिफेंड पता कर है, रहे हैं, आई तो एम पाकिस्तान स्माइलिंग। का अगर जनरल मुनीर will definitely give you the highest civilian award, ma'am, whatever there is. डेफिनेटली डेफिनेटली, बट
आपके यहाँ क्या हो रहा है? आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं कि यहाँ से तो आप कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं आते, और वहां से बहुत पढ़े लिखे थे जिन्होंने लाहौर की बंदरगाह फतह कर दी थी, क्या कर जिन्होंने दिया था? कराची पूरा उड़ा दिया था। तो क्या बात करते हैं? आपकी इतनी निकम्मी सहाफत है, इतनी निकम्मी सहाफत है, और उससे माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे हैरत होती है जब आपकी तरफ के डिफेंस एनालिस्ट बैठे होते हैं, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि अच्छा ये लोग सुशीला जी, एक बात आपको बताइए। हेड करके गए एक हुए एक बात हैं। बताना मुझे चाह रहा खुशी हूँ। भी होती है सुधाकर हमारे जी, आसिम सुधाकर मुनीर जी। पे मैडम, कि शुक्र है कि ठीक है, हमारे पॉइंट पास पे। ऐसे फौजी हैं, सुधाकर ऐसे जी, निकम्मे फौजी नहीं है। आपको सुधाकर मालूम है जी, बात, शुमेला जी सच्चाई को हम क्या है, बिठा हकीकत के मैम क्या आपके है, यहाँ हम लाइजनर राय फौजी एक है तरफा मैम, डिस्कशन हमारे नहीं कर रहे लाइजन हैं। करने वो वाले बैठी फौजी हुई नहीं है, है वो अपनी मैम। बात को रख सकती वॉशिंगटन हैं। हाउस में मैम इसमें भी हमारे वो यहाँ